बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक स्लिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कोड है हमारे पास आज़मी B30.9। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से सिंथेटिक स्लिंग की इंस्पेक्शन होती है और क्या क्या क्राइटेरिया है जिनके बेस पे हम स्लिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं फॉर यूज़ एंड कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम इसको रिजेक्ट करते हैं एंड रिमूव फ्रॉम सर्विसेज। सो व्हाट इज़ अ सिंथेटिक स्लिंग? ये एक फ्लेक्सिबल लिफ्टिंग डिवाइस है जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक फाइबर से, जैसा कि पॉलिस्टर है। मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाटर रेजिस्ट है और वाटर रेजिस्ट करती है और डू नॉट गेट फेड अंडर अल्ट्रावायलेट सन रेज। नायलॉन है, नायलॉन भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से it loses its strength a bit. Otherwise, its strength is very high and it's stretchable. इसी तरह से हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन है। पॉलीप्रोपिलीन को हम बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बाकी दोनों से बहुत कम है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये वाटर रेजिस्ट करती है और इट एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर। सो सिंथेटिक स्लिंग इसलिए भी हम यूज़ करते हैं साइड्स पे क्योंकि इट डू नॉट डैमेज फिनिश सरफेसेस। आपके इक्विपमेंट को सेफ रखती है, उसको आपके इक्विपमेंट के जिस पार्ट पे ये कांटेक्ट में होते हैं ड्यूरिंग लिफ्टिंग प्रोसेस, तो ये उस पार्ट को डैमेज नहीं करती। इंस्टेड अगर आप यूज़ करते हैं चेन स्लिंग, देन द चेन में बी डैमेज योर इक्विपमेंट। सो इन दिस केस व्हेन यू आर यूजिंग सिंथेटिक स्लिंग, इट डू नॉट डैमेज योर इक्विपमेंट। ये हमारे पास टाइप हैं सिंथेटिक स्लिंग के। फर्स्ट पे आपको दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एंडलेस स्लिंग है। फिर यहाँ पे आपके फ्लैट आई स्लिंग है, ट्विस्टेड आई है, 90 डिग्री पे ट्विस्ट होता है ये आई, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड आई कहते हैं। और ये राउंड स्लिंग है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? लाइट वेट है, इजी टू कैरी, फ्लेक्सिबल है, इजी टू हैंडल है। जिस तरह से आप चेन स्लिंग अगर आपके पास हो तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी वेट होता है। तो ये लाइट वेट होने की वजह से इजी टू हैंडल है, नॉन स्पार्किंग है, प्रोटेक्ट्स पेंटेड सरफेसेस एंड कोरिजन रेजिस्टेंट। इसके लिमिटेशंस हैं, सेंसिटिव टू कट्स। अगर कोई भी छोटा सा भी अगर कट हो कहीं पे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट लूज इट्स स्ट्रेंथ एंड लीड्स टू फेलियर। डैमेज बाय शार्प एजेस, अगर ये किसी भी शार्प एजेस के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो डैमेज हो जाती है। हीट सेंसिटिव है, केमिकल अटैक अगर हो जाए इस पे तो डैमेज हो जाती है ये। और यूवी डिग्रेडेशन है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर हो जाए तो ये डैमेज हो जाती है। बिफोर यूज़ यू शुड इंस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन टैग, मस्ट होना चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन टैग नहीं है तो आप इसको रिमूव फ्रॉम सर्विसेज, यू कैन नॉट यूज़ इट। वेबिंग कंडीशन आप चेक करेंगे, स्टिचिंग, आइज, केमिकल कंटेमिनेशन, हीट डैमेज, नॉट्स, कट्स एंड एब्रेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे और हम आगे भी देखेंगे इनको किस तरह से आपने चेक करना है। सो ये एक आपके पास चेकलिस्ट है, एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन टैग लेजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। अगर मिसिंग है या फिर अनरीडेबल है तो आप इसको रिमूव फ्रॉम सर्विसेज। ओके। कट्स, देयर शुड बी नो कट्स इन एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, एनी सिग्निफिकेंट कट यू शुड रिजेक्ट इट। स्टिचिंग इंटैक्ट होने चाहिए बिल्कुल, ब्रांड एज न्यू। अगर ब्रोकन स्टिचिंग है तो आप उसको सर्विसेज से रिमूव कर देंगे। बर्न डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में। अगर कहीं पे बर्न डैमेज है या मेल्टेड फाइबर्स हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। केमिकल डैमेज एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है, देयर शुड बी नो केमिकल डैमेजेस, नो केमिकल एक्सपोजर।
अगर आपको कोई ब्रिटलनेस या फिर डिसकलर्ड कहीं पे आप दिखे स्लिंग्स के ऊपर तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। यूवी डैमेज, माइनर फेडिंग इट्स ओके, बट सेवर फेडिंग यू शुड रिजेक्ट इट एंड रिमूव फ्रॉम सर्विसेज। ऐसे नोट्स, कोई भी नोट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, कोई नोट्स वगैरह ना हो उसमें, ठीक है। इस तरह आई लूप्स को आपने चेक करना है, देयर शुड बी नो डैमेजेस, नो वेयर एंड टियर। अगर आपको कहीं पे कोई वेयर एंड टियर नज़र आए तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे और रिमूव फ्रॉम सर्विसेज, ओके। दीज आर द कॉमन डैमेजेस। जब आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कोई भी ऐसे अगर आपको डैमेज दिखे तो आपने उसको रिजेक्ट कर देना है। फ्रेड एजेस, कट्स कहीं पे भी हो, एजेस पे हो, साइड्स पे हो या फिर सरफेस पे हो तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। एब्रेशन है, केमिकल डैमेज, हीट डैमेज, ब्रोकन स्टिचिंग एंड नॉट्स, ultraviolet fading, torn webbing, okay, these are the rejection criteria. So आखिर में आपको एक चेकलिस्ट दिया हुआ है। चेकलिस्ट में आप मैन्युफैक्चरर नेम लिखेंगे, जो भी आपका स्लिंग के मैन्युफैक्चरर है उसका नेम, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, लेंथ, रेटेड कैपेसिटी, एसेट नंबर इफ़ एप्लीकेबल, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोजेक्ट लोकेशन। डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे है हमारे पास एज कट। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप एस पे टिक कर देंगे, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो यू पे आप टिक कर देंगे, और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप एन ए वाले बॉक्स में टिक मार्क करेंगे। नंबर 2 पे है एब्रेशन एक्सीड 15% ऑफ वेब थिकनेस, दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। नंबर 3 पे है एसिड और कॉस्टिक बर्न। नंबर 4 पे है मेल्टिंग और चेयरिंग ऑन एनी पार्ट। Number 5, holes, tears, snags. Number 6, broken or worn stitches. Number 7, knots in any part of the sling. Number 8, discoloration and brittle or stiff areas. Number 9, fittings that are pitted, corroded, cracked, bent, twisted, gouged, or broken. Number 10, condition of hook. हुक जिस पे आप वेबिंग स्लिंग या सिंथेटिक स्लिंग को आप उसके ऊपर रखते हैं फॉर द लिफ्टिंग पर्पस, उसकी कंडीशन भी सही होनी चाहिए, कोई ऐसे शार्प एजेस वगैरह ना हो जिसके कॉन्टैक्ट से आपके स्लिंग डैमेज हो जाए। नंबर 11 पे है एनी अदर विजिबल डैमेज। फिर अगर आपके कोई रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, तो आप नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे, और आप जो आप इंस्पेक्टर हैं आप अपना नाम लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, और विटनेस बाय जो आपका कस्टमर है उसका नेम और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।